जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम पढ़ेंगे इसमें एल्कीनों के नामकरण के बारे में, साइक्लो एल्कीन के नामकरण के बारे में। लेकिन हम पहले पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बाबू, IUPAC नाम लिखने का तरीका होता है ना किसी भी कंपाउंड का मतलब कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के कोई कंपाउंड बनता है। जैसे CH4 हो गया, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, ये क्या है? कंपाउंड है यानी यौगिक है। ये सब हम बता चुके हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड का, इस यौगिक का IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। IUPAC नाम क्या होता है? तो बाबू जैसे आपका एगो घर का नाम होता है, एगो स्कूल का नाम होता है, मतलब एगो आपका मेन नाम होता है जो आधार कार्ड पे रहेगा, एगो घर एक कुछ नाम से बुलाया जाएगा, चिंटू पिंटू कुछ बुला दिया जाएगा। तो ये जो है सामान्य नाम है, और एक जो आधार कार्ड पे है आपका वो मेन नाम है। सेम वैसे किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का दो तरह का नाम होता है। एक सामान्य नाम जो हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं इसको, ठीक, और एक IUPAC नाम होता है जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाएगा, मतलब पूरे पृथ्वी के लोग उस सामान को उसी नाम से जानेंगे। जैसे जल है ना, पानी H2O, तो H2O का एक IUPAC नाम होगा, और उस IUPAC नाम से पूरे वर्ल्ड में ये H2O प्रसिद्ध होगा, ठीक, मतलब पूरे वर्ल्ड में H2O को IUPAC नाम से जाना जाएगा, यही है। तो IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम का मतलब जिस नाम से किसी यौगिक को पूरे विश्व में जाना जाता हो उसी को IUPAC नाम बोलते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको भी हम बता चुके हैं। अब IUPAC नाम किसी भी यौगिक का लिखने का तरीका होता है। हम सीख रहे हैं कार्बन के यौगिक का लिखना। नामकरण किसका सीख रहे हैं बाबू? कार्बनिक यौगिक का नामकरण सीख रहे हैं। मतलब कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होंगे। जैसे हम अभी लिखे थे CH4, यानी ये क्या है? मेथेन है। और कैसे इसका नाम हम कहे मेथेन है, इसी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये मेथेन जो है ये CH4 है, यानी CH4 यानी कि इसमें कार्बन है। हम कार्बनिक यौगिक का नामकरण सीख रहे हैं। हम इसमें एल्केन के नामकरण के बारे में सीख चुके हैं। उसके बाद साइक्लो एल्केन के नामकरण के बारे में सीख चुके हैं। एल्कीन के नामकरण के बारे में सीख चुके हैं। हमको साइक्लो एल्कीन का नामकरण पढ़ना है, एल्काइन का नामकरण पढ़ना है, और साइक्लो एल्काइन का नामकरण पढ़ना है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, IUPAC नाम लिखने का तरीका होता है अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। अल्क नेम क्या होता है? देखिए, जैसे हम एक कार्बनिक यौगिक लिखते हैं, देखिए बाबू, कार्बन कभी भी बनाएगा 4 गो बंध बनाएगा, हाइड्रोजन एगो बंध बनाएगा, हाइड्रोजन कभी भी एक बंध बनाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन का हम 4 गो बंध का मतलब यहाँ पे सिंपल समझिए डंडी। अगर आपको समझना है डिटेल से तो आप पिछले लेक्चरों को देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे, और ये बॉन्ड हो गया, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्डिंग हो गया। कार्बन का कितना बॉन्ड है तो गिनिए, 1 2 3 4। कार्बन हमेशा 4 गो बंध बनाएगा, 4 गो डंडी उसके साथ होना चाहिए कार्बन का, ठीक। कोई भी यौगिक बनाते समय इस कार्बन का गिन लीजिए तो 1 2 3 4, इसका भी 4 है। हाइड्रोजन का देखिए तो सभी हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब होता है कि दो तत्व इसमें आप देख रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इन तत्वों को आपस में जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है? वही बंध है। वही कारक क्या कहलाता है? बंध। जैसे दो परिवार का रिश्ता है, ठीक, दो परिवार का रिश्ता है। मान लीजिए कि आपके मामा के यहाँ है, आपका घर है, तो इसमें रिश्ता क्यों है? रिश्ता का मतलब बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपकी शादी हुई, आपके घर के लोगों की शादी हुई, यहाँ पे आपके घर के लोगों की शादी हुई, ठीक। आपकी मम्मी आपके मामा के यहाँ से आई हैं, इसलिए यहाँ पे भी सेम ये तत्व जो होते हैं ना, अपनी बॉन्डिंग करते हैं, रिश्ता बनाते हैं, और वही रिश्ता क्या कहलाता है? यहाँ पे बॉन्डिंग कहलाता है। बस इसको हम समझा चुके हैं। अब इसका IUPAC नामकरण कैसे लिखेंगे? तो IUPAC नामकरण हमको करने के लिए मेनली 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें हम देखेंगे अल्क नेम और बॉन्ड नेम। अल्क नेम क्या होता है? तो बाबू, किसी भी कार्बनिक यौगिक में अल्क नेम का मतलब होता है कि इस कार्बनिक यौगिक में कौ गो कार्बन है। तो देखोगे, दिख रहा है कौ गो है? 2 गो है कि 3 गो? 1 2 गो है कार्बन, दिख रहा है ना? कार्बन 1 2 ही कार्बन इस यौगिक में है, ठीक। और इसमें कैसा बंध है? बंध का नाम तो सिंगल बॉन्ड है। अब देखो,
अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में केवल और केवल एक कार्बन हो तो उसके लिए मेथ, अगर 2 कार्बन हो तो उसके लिए एथ, 3 कार्बन हो प्रोप, 4 कार्बन हो ब्यूट, 5 कार्बन हो पेंट, 6 कार्बन हो एक्स, 7 कार्बन हो हेप्ट, 8 कार्बन हो आक्ट और 9 कार्बन हो नॉन और 10 कार्बन हो तो डेक। मतलब 10 तक की गिनती आपको याद होनी चाहिए। किसमें? तो बाबू ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक, ये क्या है? ये ग्रीक भाषा की गिनती है। क्या है? ग्रीक भाषा की गिनती है। तो बाबू ग्रीक भाषा में आपको 10 तक गिनती याद करना पड़ेगा। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक, 10 तक। दूसरा चीज, कार्बनिक यौगिक में ना मेनली 3 तरह के बंध बनते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एक हो सकता है सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक डंटी है मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन। क्या नाम होता है बाबू? एन। देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक को एल्केन बोलते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन इस बॉन्ड का नाम होता है एन। ठीक, एन। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड का सामान्य नाम होता है एल्किन, लेकिन इसको हम बोलते हैं इन। क्या बोलते हैं? इन। बस लास्टवा का शब्द वो बोलते हैं, पहिलका नहीं बोलते हैं। इन, देखो इन, बस लास्ट का 2 अक्षर। एल्केन, इसमें एन, बस 2, एगो मात्रा एगो बाद का। इसमें देखो, इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं आइन। एल्काइन क्या बोलते हैं? आइन। तो बाबू देखो, सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन, डबल बॉन्ड का नाम होता है इन, ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन। बस अब हो गया आपका आईयूपीएसी नामकरण। कैसे? तो देखो अल्क नेम क्या हम बताएं कि यौगिक में, किसी भी यौगिक में कार्बन की संख्या, कार्बन इसमें कौन है? 1, 2 ही कार्बन है। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? एथ यूज करते हैं। तो लिखो आईयूपीएसी नामकरण इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एथ। और प्लस क्या? बॉन्ड नेम देखोगे, बॉन्ड सिंगल हर जगह बॉन्ड दिख रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एन, एथ एन। क्या हो गया? एथ प्लस एन इजिकल टू बन जाएगा क्या बाबू? एथेन। जब इसको जोड़ेंगे ना तो बन जाएगा एथेन। ऐसे ही आप नाम लिख सकते हैं। ऐसे इसका कैसे नाम लिखेंगे? तो देखिए हम ये सब बता चुके हैं, फिर से दोहरा रहे हैं। इसका कैसे नाम लिखेंगे? इसमें 4 गो कार्बन आ गया, सभी कार्बन का 4 बंध पूरा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे बच रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए। हो गया, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए यहाँ पे। इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम भी लिखने के लिए सेम वही प्रोसेस देखिए, अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। आईयूपीएसी नाम इक्वल टू अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। अब गिनो, अल्क नेम का मतलब कार्बन की संख्या। कौ गो कार्बन? तो 4 गो है, 1 2 3 4, 4 गो कार्बन है। ठीक है, अल्क नेम क्या लिखेंगे? 4 के लिए गिनती में क्या आता है? ब्यूट। ठीक, ब्यूट। और प्लस बॉन्ड नेम क्या होता है? सिंगल बॉन्ड का नाम एन होता है, एन। तो ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। ठीक, इसका नाम हो गया। इस यौगिक को बोलेंगे हम ब्यूटेन। ये पूरे संसार में ब्यूटेन नाम से जाना जाएगा। बस यही है आईयूपीएसी नामकरण। ऐसे ही अगर हम कहें नहीं बाबू अब इसमें हम लगाते हैं डबल बॉन्ड, क्या कहे? अब इसमें लगाते हैं डबल बॉन्ड लगाएंगे तो देखो इस कार्बन का हो गया 2 3 5 हो गया, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ। अब देखो सभी कार्बन का 4 बंध भी पूरा है। इस कार्बन का देखोगे तो इसका भी 4 बंध, इसका देखोगे तो 2 और 2 4 बंध, इसका देखोगे तो 2 और 2 4 बंध, इसका भी 4 बंध पूरा है। कार्बन का 4 बंध पूरा होना चाहिए। अब चलो, अब इसका नाम लिखते हैं। अब इसका नाम बदल जाएगा। काहे बदल जाएगा? काहे से कि इसमें बॉन्ड बदल गया। अब इसका नाम कैसे बदलेगा? तो देखो पहले लिखो, इसमें पहले क्या लिखना है? पहले हमको लिखना है अल्क नेम। आईयूपीएसी नाम में क्या होता है? अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। अल्क नेम लिखो 1 2 3 4, 4 गो कार्बन है। अल्क नेम वही रह जाएगा ब्यूट। क्या रह जाएगा? ब्यूट। प्लस बॉन्ड नेम डबल बॉन्ड है, इन लगेगा ब्यूटेन। ठीक, इन लगेगा। क्या हो गया? ब्यूटेन। लेकिन बाबू देखो ब्यूटेन तो हो गया, सॉरी यहाँ पे ब्यूटेन ई का मात्रा इधर से रहता है, इसमें ब्यूटेन बड़ी ई का मात्रा रहता है। अब चलिए ये हो गया ब्यूटेन। अब कहें ब्यूटीन बनाओ तो आप कैसे बनाओगे? कहेंगे हाई मिटा दिए, ब्यूटीन बनाओ, तब कैसे बनाओगे? तो हम कहेंगे लो हम मिटा दिए। अब इस आईयूपीएसी नामकरण के जगह पे हम ब्यूटीन निर्माण करते हैं। सी 4 गो ब्यूट का मतलब 4 इन। अब देखो सिंगल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे
सभी का 4 बंद पूरा करो, हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो। और एक कम से कम क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब जाके इन रहेगा। देखो ब्यूटीन, इन जहाँ शब्द आया मतलब उस यौगिक में एक कम से कम डबल बॉन्ड है। अब है कहाँ, अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें 4 कार्बन है, ब्यूटीन है। इन मतलब कहीं एक डबल बॉन्ड है, हम कहे कि इन का मतलब डबल बॉन्ड, आप कहे कि यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, हम कहे नहीं इन है, इन है, हम कहे नहीं यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, हम कह देते हैं कि यहाँ पे हम लगा दिए तो क्या गलती कर दिए, यहाँ पे लगा दिए तो गलती कर दिए। तो बाबू अभी भी ये ब्यूटीन ही है, क्या है, अभी भी ब्यूटीन है। देखो कैसे, IUPAC नाम की वजह से 1 2 3 4 4 गो कार्बन, डबल बॉन्ड, 4 गो के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, और डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आया है इसलिए डबल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते। देखिए इसमें वरीयता का क्रम एक होता है, हम आपको पिछले लेक्चर में भी इसको बताए थे कि अगर सिंगल बॉन्ड केवल और केवल सिंगल बॉन्ड आया है तो सिंगल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा N, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड आ गया तो बस डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखेंगे। डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता। जैसे देखिए कोई कोई हित होता है ना, जो रोज रोज आएगा उसका आदर नहीं होता है, ऐसे है ना, जो एक दिन आ जाएगा उसका बहुते आदर होगा, जैसे दमाद उमाद का बहुते आदर होता है, सेम वहाँ पे यहाँ पे भी यही डबल बॉन्ड वही काम कर रहा है। डबल बॉन्ड का यहाँ पे सम्मान होगा, इसका नाम लिखा जाएगा। और सिंगल बॉन्ड तो हर जगह ये आता है, इसका नाम छोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे किसको वरीयता दिया जा रहा है, वरीयता, देखो किसको सम्मान दिया जा रहा है, वरीयता का मतलब सम्मान, तो डबल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड के नाम को छोड़ दिया जाएगा बस। अब यहाँ पे हम कहे कि इसका हम सिंगल बॉन्ड का नाम लिखते ही नहीं है, ब्यूट इन, ब्यूट 4 गो कार्बन है, 1 2 3 4 4 गो कार्बन है, ब्यूट इन, बस हो गया। अब कहे कि ब्यूटीन लिखो तो हम कहेंगे ब्यूटीन में क्या कर सकते हैं, हम कहीं डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कहीं डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। पता कैसे चलेगा कि डबल बॉन्ड है कहाँ पे, एक्चुअल में है कहाँ पे, तो इसके लिए हम पोजीशन का इस्तेमाल करने लगे। क्या करने लगे, पोजीशन का इस्तेमाल करने लगे। शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है इसीलिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं, कैसे कि सभी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, बस अब इसको दोहरा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड पहले था ना, तो अगर हमको इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे और इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो देखो इसका और इसका नामकरण करते हैं। सी 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 डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाए थे ना, सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एच एच, पूरा हर कार्बन का 4 वैलेंसी बस पूरा कर दीजिए, 4 बंद पूरा कर दीजिए, एच हो गया, एच हो गया। अब चलिए इसका हम नाम लिखते हैं, दोनों का नाम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, IUPAC नाम के हिसाब से अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। अल्क नेम का मतलब कार्बन की संख्या, 1 2 3 4 4 गो कार्बन है, ठीक है। 4 के लिए ब्यूट आता है, ब्यूट लिख दिए, ब्यूट लिख दिए, ब्यूट प्लस बॉन्ड नेम इन, क्या होता है, इन, बॉन्ड नेम हो गया इन, ठीक है, हो गया ब्यूटीन, हो गया ब्यूटीन। लेकिन हमको अभी पता नहीं चल रहा है कि बॉन्डवा है कहाँ, डबल बॉन्ड जो है कहाँ, बीचे में है कि कगरी है, कहीं नहीं पता चल रहा है। तो अब क्या करें, इसके लिए एक विधि आई, कही गई कि देखो बाबू, कहा गया देखो बाबू, हम बॉन्ड का पोजीशन देंगे कि है कहाँ पे एक्चुअली में ये। तो देखो अब हम कहे कि देखो गिनती करो, कार्बन की श्रृंखला एक बनाओ, लंबी श्रृंखला, ये कार्बन का चैन हो गया, लंबा जो चैन दिखेगा ना, देखिए सीधा रेखा की तरह दिख रहा है ये चैन, तो ये क्या हो गया, कार्बन का चैन हो गया। अब कहे कि इस चैन में गिनती करो, तो गिनती किए 1 2 3 4, कहे नहीं हम इधर से नहीं इधरिया से गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4, तब का तब कोनो दिक्कत नहीं है। तो हम कहे नहीं कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबू तुम गिनती उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। कहे कि गिनती उधर से शुरू करो जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो डबल बॉन्ड इधर से गिनती करने पे 3 पे पड़ रहा है, 3 नंबर कार्बन पे, और इधर से गिनती करने पे पहलके पे पड़ जा रहा है। तो गिनती कहाँ से करोगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, मतलब इधर से इस तरफ गिनती करेंगे। समझ में आया। तो अब पोजीशन देने के लिए गिनती करना पड़ता है, गिनती कर लिए, ठीक है, गिनती कर लिए, 4 गो कार्बन है। कहे अब पोजीशन दो इस बॉन्ड का,
तो बॉन्ड नेम लिखने से पहले पोजीशन दिया जाता है और पोजीशन देने से पहले एक डैश लगाया जाता है और डैश लगा करके एक नंबर पे ये कार्बन है और एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड है। अब कहेंगे दूसरकों पे तो है, दूसर का कार्बन पे भी तो है, इसका काहे नहीं लिख रहा है, 1 2 लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे भी पीछे डबल बॉन्ड और कार्बन पहले कार्बन पे भी आगे डबल बॉन्ड। तो हम कहे नहीं, डबल बॉन्ड किसी एक पे माना जा सकता है, डबल बॉन्ड किसी एक पे माना जा सकता है और वो डबल बॉन्ड माना जाएगा उसी कार्बन पे जिस कार्बन के वह आगे होगा, जिस दिशा में हम गिनती किए हैं उसी क्रम में डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसी कार्बन को हम मानेंगे। जिस कार्बन के बाद जिस क्रम में हम गिनती किए हैं, इधर से इधर किए हैं तो इधर से इधर जिस कार्बन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड होगा उसी कार्बन के पोजीशन पे हम डबल बॉन्ड को लिखेंगे। कैसे, तो देखो ब्यूट लिख दिए, ब्यूट का मतलब 1 2 3 4 4 गो कार्बन में ब्यूट। डबल बॉन्ड है कहाँ, तो कहेंगे पहिलकों पे है, दूसरकों पे है, लेकिन हम मानेंगे कहाँ, तो पहिलका पे। काहे से कि जिस क्रम में गिनती कर रहे हैं उस क्रम में पहले किस कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, वैसे पड़े तो दूसरे पे भी रहा, पहले पे भी रहा, लेकिन जिस क्रम में इधर से इधर गिनती कर रहे हैं ना, तो जिस क्रम में इधर से इधर गिनती करने में पहले जिस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड पड़ेगा उसी कार्बन को लेंगे। तो दूसर का तो दूर आ गया ना, दूसर का मतलब दूर हो गया। अब पहले का मतलब पहिलका पे पड़ गया है यहाँ पे, ठीक। तो पहले जिस कार्बन पे पड़ेगा उसी का पोजीशन लेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन 1, फिर डैश लगाए, पोजीशन लिख के देखिए, पोजीशन लिखने से पहले और लिखने के बाद डैश लगाया जाता है और फिर बॉन्ड नेम लिख देंगे इन। अब क्या हो गया, अब इसका नाम हो गया ब्यूट 1 डैश फिर उसके बाद इन। लेकिन अभी हम कुछ चीज़ बता रहे हैं, ब्यूट 1 इन, ठीक, इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन। समझ में आया? इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखे हैं, तो बाबू अल्क नेम लिखो, बॉन्ड नेम लिखो, लेकिन पहले तुम बॉन्ड का पोजीशन बताओ कि डबल बॉन्ड है कहाँ पे, नहीं तो हम कहीं लगा सकते हैं, ठीक। तो बॉन्ड का यहाँ पे हम पोजीशन बता दिए। देखो पोजीशन बताने के लिए हम कार्बन का एगो चैन चुनेंगे, कार्बन यही चैन है, यही लंबी श्रृंखला है कार्बन की। बाबू रस्सी जैसे जौने दिखेगा कार्बन की श्रृंखला हो गया। रस्सी जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो रस्सी जैसे दिख रहा है यानी कार्बन की श्रृंखला है। अभी कार्बन के श्रृंखला में हम गिनती करेंगे कार्बन का, गिनती किधर से, तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से ही गिनती करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से ही गिनती करेंगे। और डबल बॉन्ड को मानेंगे किस कार्बन पे, तो जिस कार्बन पे पहले डबल बॉन्ड पड़ रहा है, जिस कार्बन पे पहले डबल बॉन्ड पड़ रहा है उसी को हम मानेंगे। यहाँ पे दूसरे कार्बन पे, यहाँ पे पहले पे, तो पहले कौन पे पड़ा, पहिलके पे ना पड़ गया, तो इसलिए पहले पे डबल बॉन्ड को मान लिए ब्यूट 1 इन। अब चलो इसको मिटा देते हैं, इसका नामकरण करिए, तो इसका भी नामकरण अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। अल्क नेम क्या है, 1 2 3 4 गो कार्बन है, ब्यूट आ गया, ठीक। उसके बाद कहे देखो इसमें भी डबल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड का नाम भुला जाओ। कहे इसमें भी डबल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड का नाम भुला जाओ। कहे कैसे कि एगो डबल बॉन्ड आ गया है, जब एगो आ जाएंगे तो है सिंगल बॉन्ड गए भाड़ में, लेकिन डबल बॉन्ड का नाम हमको लिखना है। तो डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, तो अब डबल बॉन्ड है कहाँ पे ये भी तो बताएंगे, पोजीशन। तो पोजीशन लिखने के लिए हमको गिनती करना पड़ेगा। श्रृंखला ये हो गई कार्बन की, गिनती कीजिए 1 2, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, 1 2 3 4। कह नहीं, हम इधर से गिनती करेंगे, तो कर लीजिए कौन ओर से, दूसरे नंबर कार्बन पे ही डबल बॉन्ड पड़ेगा, 1 2 3 4। तो आप इस कार्बन वाले श्रृंखला में किधर से भी गिनती कर सकते हैं। अब ये नहीं कीजिएगा आपकी, कहे नहीं देखो हम गिनती न कर रहे हैं, यहाँ से कुदा देते हैं 1 2 3 अब फिर वापस, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप गिनती कर रहे हैं, सीधी श्रृंखला में क्रमबद्ध कीजिए, सीधा एकदम, ये नहीं कि बीच से चालू कर दिए, एकदम लाइन से गिनते जाइए। ये नहीं कि फिर गिनते गए फिर पीछे आ गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो लाइन से गिनते जाना चाहिए। ऐसे देखिए यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे पहले पे ला देते हैं, फिर दूसरा तीसरा, अब फिर इधर का चौथा, ऐसे मान सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे गिनती नहीं होती है, ठीक। अब मान लीजिए एक ही हम गिनती को किसी को मान रहे हैं, आप किधर से भी इसमें गिनती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ओर से डबल बॉन्ड 2 नंबर कार्बन पे ही पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी गिनती कर सकते हैं।
अब यहाँ का हम मिटा देते हैं, मान लीजिए नीचे वाला जो गिनती की है सही है। अब चलिए, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? अल्क नेम हो गया ब्यूट इन। इन है, इसमें किस नंबर पे इन है? तो बाबू एक और दूसरा नंबर कार्बन पे इन है। डैश लगाओ, डैश लगाओ, मार्कर नहीं चल रहा है देखिए, डैश लगाओ, 2 लिखो, फिर डैश लगाओ, प्लस इन लिखो, इन लिखो और लिख दिए क्या? ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन हो गया, ब्यूट टू इन। तो ये हो गया ब्यूट टू इन। अब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं ब्यूटीन, ब्यूटीन। अब कहें ब्यूटीन लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएं चाहे यहाँ पे लगाएं, बात एक ही है, ठीक। कहे से कि इधर से अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं तो फिर गिनती इधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है 1 2 3 4, तो उधर से गिनती कर देंगे। तो बाबू जब डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे हो तो उसका पोजीशन जनरली नहीं लिखा जाता है, देखेंगे बुक में तो नहीं लिखा रहेगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, बड़का बड़का नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। इसलिए जब डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे ही हो तो हम ऐसे ही देखते, ब्यूटीन अगर लिखा है तो समझ जाएंगे पहले के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक। बस एक सिंगल यही यहाँ पे एक आता है कि डबल बॉन्ड अगर पहले कार्बन पे है तो उसका पोजीशन नहीं लिखेंगे, कहे से कि हमको पता है कि जब पोजीशन नहीं है इसका मतलब डबल बॉन्ड पहले के कार्बन पे है, कहीं नहीं है पहले के कार्बन पे। जहाँ पे भी अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन नहीं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ब्यूटीन, ब्यूट भी है इन भी है, लेकिन पोजीशन में गायब है, मतलब ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है? तो ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन नंबर पहला पे है, किधर से भी आप कार्बन नंबर पहला मान सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया ब्यूटीन। तो ये आप याद रखिएगा कि जब भी डबल बॉन्ड का पोजीशन ना लिखा हुआ हो तो समझ जाइएगा कि कार्बन नंबर फर्स्ट पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। जब पोजीशन लिखेगा तभी आप इधर उधर डबल बॉन्ड को कीजिएगा, ठीक। आशा है कि आप समझे होंगे। अब चलिए, अब एक चीज़ और समझाते हैं, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे की चीज़ें समझाते हैं। अब मान लीजिए कि डबल बॉन्ड डबल बार आ गया, डबल बॉन्ड का बोले डबल बार आ गया, तब क्या करेंगे? देखिए अब यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे डबल बॉन्ड को डबल बार टपका दिए, ठीक, डबल बार हो गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब हो गया। कहाँ हाइड्रोजन गायब हो गया? देखो सभी कार्बन का 4 बंध पूरा होना चाहिए, 2 इधर 2 इधर 4, इसका 2 इधर 2 इधर 4, इसका भी देखो 2 इधर और 1 2 इधर 4, और इसका भी देखो 1 2 3 4, इसका भी 4 पूरा है। सभी कार्बन का 4 बंध पूरा है। अब चलो इसका नाम लिखते हैं। कहेंगे कैसे लिखेंगे? तो बाबू देखो, IUPAC नाम इज इक्वल टू अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। अल्क नेम में 1 2 3 4, 4 गो कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट, ब्यूट पहले लिखो ब्यूट, प्लस उसके बाद इसमें दो गो डबल बॉन्ड आ गया, तो बाबू अब इसमें दोनों का पोजीशन देंगे और इसमें गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक। ऐसे गिनती करेंगे। कहेंगे ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो बाबू ऐसे नहीं कर सकते हैं। अभी एक और चीज़ बताते हैं, देखिएगा। तो देखिए ब्यूट क्या हो गया, ब्यूट, और दोनों का पोजीशन देना है। तो बाबू पहिलका डबल बॉन्ड कहाँ है? तो पहिलका डबल बॉन्ड 1 पे है। पोजीशन देने से पहले डैश, पोजीशन देने के बाद डैश, याद रखिएगा। पहिलका कार्बन पे डबल बॉन्ड है यानी 1 लिखिए, कामा, और ये कहाँ पे है? तो दूसरका के बाद भी डबल बॉन्ड है, दूसरका के बाद भी, यानी दूसरा कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है ना। पहला के आगे भी डबल बॉन्ड, दूसरा के आगे भी डबल बॉन्ड, पहला कामा दूसरा, लिख दिए, डैश लगा दिए, प्लस। अब डबल बॉन्ड नहीं है। अब कौ को डबल बॉन्ड है इसमें कौ डबल बॉन्ड है? 2। तो देखो एक चीज आता है, एक जब कोई चीज एक बार आया है तो उसके लिए लगाते हैं मोनो, जब 2 बार वही चीज आ जाए तो उसके लिए लगाते हैं डाई, और जब कोई 3 बार कोई चीज आ जाए तो उसको बोलते हैं ट्राई। ऐसे ही टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे हो जाएगा आगे तक। आप इसके बाद ट्राई के बाद पॉली लगा सकते हैं, पॉली मतलब बहुत सारा। तो अब देखो डबल बॉन्ड इस कार्बनिक यौगिक में कौ आया है? तो एगो है, मतलब 2 बार आया है। और जब 2 बार आया है तो इस डबल बॉन्ड के लिए यूज करेंगे डाई। क्या यूज करेंगे बाबू? डाई। उसके बाद प्लस, और
क्या यूज करेंगे, इन बॉन्ड नेम इन। कहे कन्फ्यूजी आ गए, कहे क्या कन्फ्यूजी आ गए, हम कहे देखो अभी बताते हैं, ब्यूट 1,2 डाइन, कहेंगे डाइन, क्या कहेंगे डाइन। देखो डाइन मतलब अब आप लोग अब दूसरे को नहीं समझने लगेगा। देखिए यहाँ पे कार्बन का चैन है, कार्बन की श्रृंखला है, कार्बनिक यौगिक है। इस कार्बनिक यौगिक में क्या है, 4 कार्बन है, 2 गो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। हम कहे कि IUPAC नाम लिखने के लिए मेनली देखा जाता है अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम, अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। अल्क नेम का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन कौ है तो गिनो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो गिनती आता है ना, तो 4 गो है। 4 के लिए ग्रीक भाषा में 4 के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज कर लिए, ब्यूट अल्क नेम। प्लस अब लिखना है बॉन्ड नेम। इसमें बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो है ना उसका हम बहुत ही आदर करते हैं। क्या करते हैं, आदर करते हैं। तो इसको बताना पड़ेगा कि इस समय कहाँ पे है। देखिएगा जिसका आदर किया जाता है उसका सब इन्फॉर्मेशन रखना पड़ता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका आदर हम कर रहे हैं, मतलब कि इसको वरीयता दे रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन रखना है। तो बाबू डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, तो डबल बॉन्ड इस कार्बनिक यौगिक में 2 जगह ही आया है, 2 जगह ही आया है। मतलब कि इसका किस कार्बन पे आया, 1 पे 2 पे, ठीक है। 1 और 2 लिख दिए, पोजीशन लिखने से पहले डैश लगाते हैं, और 1,2 लगा दिए, फिर पोजीशन लिखने के बाद डैश लगा दिए, ठीक। प्लस अभी डबल बॉन्ड जो है कोगो, इस कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड कितना है, तो 1 है तो उसके लिए लगा देते हैं मोनो, अगर 2 है तो उसके लिए लगा देते हैं डाई, अगर 3 है तो उसके लिए लगा देते हैं ट्राई। अब कहेंगे पहिलका वाले में काहे नहीं मोनो लगाए हैं, तो बाबू मोनो का सिंपली यूज नहीं किया जाता है। जैसे वहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड था तो 1 नहीं लिख रहे थे, हमको मालूम है कि अगर कोई पोजीशन नहीं लिखा हुआ है मतलब कि कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, ठीक। ऐसे यहाँ पे अगर मोनो डाई ट्राई नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये कहीं डबल बॉन्ड है। मोनो डाई ट्राई नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक कहीं डबल बॉन्ड है। आप चाहें तो मोनो लिख सकते हैं, अभी हम बताए थे ब्यूट 1 इन, इसमें आप लिख सकते हैं ब्यूट 1 मोनो इन, कोनो दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। लेकिन वो भद्दा लगेगा, बड़का नाम हो जाएगा, इसलिए हम छोटा करने के लिए उस नामों को छोट कर दिए। चाहे देखो इसमें एक कहीं डबल बॉन्ड है, हम नहीं कुछ लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि इसमें एक कहीं डबल बॉन्ड है। मोनो का यूज नहीं करेंगे, 1 का यूज नहीं करेंगे। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं करेगा, ठीक। लेकिन सामान्य भाषा में बुक में जो है इसे नहीं दिया होता, इसलिए हम नहीं लिखवाए हैं। आपके एग्जाम में भी भद्दा नाम हो जाएगा, इसलिए उसका नहीं यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार डबल बॉन्ड आया इसलिए डाई लगाए हैं। मोनो 1 के लिए मोनो 2 बार आया हो तो डाई, 3 बार आया हो तो ट्राई, ठीक। अब चलिए, अब हम ये कर लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। अभी ये सभी एग्जाम्पल हम अपने मन से दे रहे हैं, लेकिन ये सभी एग्जाम्पल जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, पक्का है पूछेगा, IUPAC नाम के तौर पे। चलिए एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। आप कहेंगे बार बार काहे दोहरा रहे हैं, कहेंगे आप बार बार काहे दोहरा रहे हैं। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन हम लगा दिए, सॉरी हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सॉरी देखिए ज़्यादा हाइड्रोजन लग गया। 4 ही लगाना है, एक कार्बन पे बंद कितना लगाना है, 4। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, एक कार्बन पे बॉन्ड 4 बंद हो गया। अब इसका IUPAC नामकरण करते हैं। चलिए इसका IUPAC नामकरण करने से पहले जान लीजिए बाबू, क्या जानना है आपको, जान लीजिए ये बात कि इसका IUPAC नामकरण हम कैसे करेंगे। अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। चलिए अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम लिखिए, 1 2 3 4 5, 5 है। अल्क नेम क्या है, 5 का मतलब पेंट। यहाँ से देखिए 5 का मतलब पेंट, तो यहाँ पे लिखिए पेंट। यार मार्कर आज जवाब दे रहा है, पेंट, ठीक। प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका पोजीशन। तो बाबू कहेंगे हम यहाँ से गिनती करते हैं, 1 2, यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे आ गया, 3 4 5, ठीक है। हम कहें यहाँ से करो 1 2 3 4 5,
तो आप कहेंगे इधर से करने पे है 2 पे आ रहा है, इधर से करने पे 3 पे आ रहा है कि नहीं। इधर से गिनती करेंगे इसे तो ये 2 नंबर कार्बन पे ये डबल बॉन्ड आएगा, इधर से करेंगे तो ये 3 नंबर पे आएगा। अगर इधर से कर रहे हैं तो ये पहले पे आ रहा है, ठीक है, गड़बड़ा जा रहा है। देखो अगर एक को नज़दीक लाने का कोशिश कर रहे हैं, दूसरा का दूर चला जा रहा है ना। इधर से कर रहे हैं ये 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो ये 3 पे आ रहा है, ठीक। अगर हम इधर से गिनती कर रहे हैं तो ये 4 पे आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो पहल के पे आ जा रहा है। तो अगर एक को सही करें तो दूसरा का गड़बड़ा जा रहा है। तो कहे देखो इसका एक नियम है। क्या नियम है? नियम ये होना चाहिए कि गिनती हम उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से पोजीशन का योग, डबल बॉन्ड के पोजीशन का योग न्यूनतम हो, कम हो। क्या बोले? कम हो। ध्यान रखो, गिनती उस तरफ से की जाती है जिस तरफ से कार्बन के पोजीशन का योग न्यूनतम हो। अब देखो कैसे, क्या बोले, देखो समझाते हैं। यहाँ पे अगर हम गिनती ऐसे कर रहे हैं तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? एक डबल बॉन्ड आया है 1 पे, 1 लिखो, कामा। एक डबल बॉन्ड आया है तीसरे नंबर कार्बन पे, 3 लिखो, उसके बाद डैश दे दो, हो गया। प्लस कब आया हुआ है? 1 2 बार, डाई। अभी बताते हैं आपको, देखिएगा, डाई। और उसके बाद डबल बॉन्ड का नाम लिख दो। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? इन होता है, खत्म बात, हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट 1,3 डाइन। क्या हो गया? डाइन। अब किसी को डाइन कह के मत बुलाइएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड को इधर से हम गिनती किए हैं। हम कहे इधर से करने में क्या जाता है, तो देखो अगर इधर से किए हैं तो पोजीशन कहाँ कहाँ पे आया है, तो पोजीशन पहले पे आया है, पहले नंबर कार्बन पे। पोजीशन दूसरे बंद का 3 नंबर कार्बन पे आया। 1 3 मिला करके कितना हो गया? 4। देखो अगर इधर से करते तो 1 2, पहला कार्बन का पोजीशन 2 नंबर कार्बन पे, 3 4 5, और दूसरे नंबर बंद का पोजीशन कितना पे? तो 4 पे। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 4 2 6। बाबू न्यूनतम योग किस पोजीशन का है? तो बाबू न्यूनतम योग जब इधर से इधर गिनती कर रहे थे तो उसमें जो डबल बॉन्ड का पोजीशन आया उसका योग न्यूनतम है। इधर से इधर किए तो 6 आ गया, और इधर से इधर किए तो क्या हो गया? 4 आ गया। देखो इधर से इधर किए तो 6 आ गया, और इधर से इधर गिनती किए तो 4 आ गया। तो कौन सा करेंगे? जिसमें योग न्यूनतम हो। ध्यान दीजिएगा, जिसमें योग न्यूनतम हो वही वाला गिनती करेंगे। अब तक तो जो हम बताए थे अभी तक वो बताए हैं, पिछले लेक्चर में इसको पूरा डिटेल से डिस्कस किए थे। अब हम चलते हैं एक अगला टॉपिक जिसको हम बोलेंगे साइक्लोएल्कीन का निर्माण। कैसे? साइक्लोएल्कीन का नामकरण कैसे करेंगे? साइक्लोएल्कीन, साइक्लो का मतलब क्या होता है हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। चलिए बनाते हैं साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन बनाने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए बाबू? तो कम से कम 3 गो कार्बन चाहिए। कहाँ से कि एल्कीन, एल्कीन का मतलब होता है साइक्लो का अर्थ होता है रिंग बनना चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। ये साइक्लोएल्कीन हो गया। ये भी साइक्लोएल्कीन ही है, ये नहीं है कि ये साइक्लोएल्कीन नहीं है, ये भी साइक्लोएल्कीन ही है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कर देते हैं। कहें देखो ये भी साइक्लोएल्कीन ही है। तब यहाँ पे आप 2 बंद है, H2 जोड़ दीजिए, 2 H जुड़ जाएगा। यार देखो ना कैसे जुड़ेगा, 2 H2 का मतलब 2 H। अब इसको ऐसे फैला के नहीं लिखते हैं। इस कार्बन से 2 H जुड़ा है, इससे सटा करके H2 लिख देते हैं। H2 का मतलब 2 H जुड़ा है। इस कार्बन से तो एगो हाइड्रोजन अगर जोड़ दे तो इसका 4 बंद पूरा हो जाएगा, H बस लिख दो। इस कार्बन का 4 बंद पूरा है, इसका भी 4 बंद पूरा है। इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन जोड़ दें तो इसका 4 बंद कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी हाइड्रोजन नहीं जोड़ना पड़ेगा। काहे? देखो इस कार्बन का 2 और 2 4 बंद, इस कार्बन का 2 और 2 4 बंद, इस कार्बन का भी 2 और 2 4 बंद, सभी कार्बन का 4 बंद पूरा है। अब ये दोनों है साइक्लोएल्कीन। आप कैसे भी बना सकते हैं, बस रिंग बनना चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। बस 2 चीजें ध्यान रखिएगा। साइक्लोएल्कीन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, रिंग बनना चाहिए, गोल स्ट्रक्चर बने के चाहिए, मतलब गोल स्ट्रक्चर बनना चाहिए।
उसके बाद उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए एगो कम से कम, तब जाकर के वो साइक्लो एल्किन होगा। ठीक, साइक्लो का अर्थ ही होता है कि रिंग, वलय, छल्ला। ठीक, अब चलो इसका नामकरण करते हैं। तो इसका भी नामकरण सेम वैसे ही होगा, बस ये रिंग बन गया ना, तो इस रिंग का नाम हम पहले लिखेंगे। और किसी भी रिंग का नाम, कहीं भी रिंग यानी वलय का नाम लिखना होगा, लिखेगा साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो। तो देखो, किसी भी रिंग का नाम अगर यूज करना होगा कहीं पे भी, तो उसको लिखना साइक्लो, यानी कि साइक्लो मतलब साइकिल बना हुआ है, रिंग बना हुआ है, बस। तो हम किसी भी रिंग वाले स्ट्रक्चर का नाम लिखने से पहले एक वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो। क्या यूज करेंगे? साइक्लो। इसको पूर्वलग्न भी बोलते हैं, साइक्लो को पूर्वलग्न बोलते हैं। ठीक, तो इसे कोई पूछेगा साइक्लो क्या है, तो कह दीजिएगा पूर्वलग्न, लेकिन यूज किया जाता है साइक्लो वर्ड का। तो किसी भी साइक्लो एल्किन का यानी रिंग वाले स्ट्रक्चर का नामकरण करने के लिए हमको पहले यूज करना पड़ेगा एक वर्ड जिसका नाम है साइक्लो। क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? साइक्लो। जब भी गोल स्ट्रक्चर आएगा ना, उसके लिए साइक्लो यूज करेंगे। अब कहेंगे देखो, अब इसका हम साइक्लो का वर्ड यूज कर दिए, मतलब ये रिंग वाला स्ट्रक्चर है। अब इसका नामकरण कैसे करें? तो देखो, इसमें डबल बॉन्ड है, हर एक कार्बन पे है, तो कहीं से आप काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 और 3। देखो, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे है, ये डबल बॉन्ड दूसरे पे है, ये डबल बॉन्ड तीसरे पे है ना। तो यहाँ पे अब ये कार्बन का हम चैन भी खोज लिए, इसे रिंग भी खोज ली, हम नंबरिंग भी कर दिए। साइक्लो प्लस क्या लिखेंगे? सबसे पहले साइक्लो वर्ड का यूज कर दीजिए, काहे कैसे कि रिंग वाला स्ट्रक्चर है। अब सेम जैसे नाम लिखते थे पहले वैसे लिख दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेम वैसे लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए अल्क नेम आता है प्रोप, प्रोप प्लस कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, तो पोजीशन लिखने से पहले डैश और बाद में डैश, पहले लगा लो पोजीशन। 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 1, 2, 3। उसके बाद क्या करें? तो उसके बाद लगाओ कि क बार है बंद, तो 1 2 3 बार है, यानी ट्राई। और फिर प्लस उसके बाद बॉन्ड नेम लिख दो, कौन सा बॉन्ड 3 बार है, तो इन बॉन्ड 3 बार है, इन, ट्राई इन। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा साइक्लो, साइक्लो प्रोप, उसके बाद 1, 2, 3 ट्राइन, 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 बस हो गया ट्राइन। तो ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। क्या हो गया? साइक्लो प्रोप 1, 2, 3 ट्राइन, ट्राइन। ठीक, अब चलिए इसका IUPAC नामकरण लिखते हैं। अभी हम बताएंगे कि साइक्लो वर्ड यूज क्यों किए हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका IUPAC नामकरण ये है। अब चलिए उसका अगले वाले का IUPAC नामकरण लिखते हैं। अगले वाले का IUPAC नामकरण कैसे होगा? तो देखो, पहले लिखो, पहले क्या वर्ड लिखेंगे? तो रिंग वाला स्ट्रक्चर है, रिंग वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए पहले यूज करेंगे साइक्लो, साइक्लो यूज कर लिए साइक्लो, प्लस अल्क नेम प्लस बॉन्ड नेम। अल्क नेम 1 2 3 4 5, 5 गो कार्बन है, 5 के लिए यूज करते हैं पेंट। ठीक है, पेंट हो गया, पेंट 5 के लिए याद रखना पेंट। ठीक है, पेंट हो गया। उसके बाद इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब चैन चूज करना पड़ेगा। तो बाबू गोल है, कहीं से चूज कर सकते हैं चैन, यहाँ से ऐसे, यहाँ से कहीं से गोल है, कहीं से आप चैन इसमें ले सकते हैं, कहीं से गिनती कर सकते हैं। ठीक, तो गिनती वहाँ से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। ठीक, अब देखो गिनती यहाँ से शुरू करेंगे, चाहे यहाँ से शुरू करेंगे, 2 ही कार्बन से शुरू कर सकते हैं। अब कहेंगे कि यहाँ से शुरू करके ऐसे चले जाइए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ से शुरू करके ऐसे भी नहीं आ सकते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे तो ऐसे जाएंगे, और यहाँ से शुरू करेंगे तो इस तरह से। ठीक, अब चलिए इसका नामकरण कैसे करते हैं? तो यहाँ से मान लीजिए हम शुरू करते हैं, तो 1, देखिए मार्कर नहीं चल रहा, 1 2 3 4 और 5 गो कार्बन है इसमें। चलिए ठीक है, 1 नंबर कार्बन के बाद भी डबल बॉन्ड है, तो पोजीशन है, डैश लगाइए,
1 कामा 2 के बाद भी डबल बॉन्ड है, 2 लगाइए कामा 3 के बाद भी डबल बॉन्ड है, 4 के बाद कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है नहीं, सिंगल है तो छोड़ दीजिए, डैश लगा दीजिए, पोजीशन खत्म हो गया। क बार डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी 3 बार है, 1 2 3 लगाइए, ट्राई ट्राई, उसके बाद क्या लगाएंगे, ट्राई, उसके बाद इन, डबल बॉन्ड का नाम है इन, क बार इन आया है तो 3 बार आया इसलिए ट्राई लगा दिए, इसका नाम क्या हो गया, सब मिला करके साइक्लो पेंट 1 कामा 2 कामा 3 ट्राइन, ठीक, ट्राइन, बस हो गया। इसका IUPAC नामकरण यही हो गया, इसका नामकरण है, ठीक। तो ये हो गया साइक्लो पेंट 1 कामा 2 कामा 3 ट्राई इन। अब चलिए, अब कहे हम यहाँ पे वर्ड साइक्लो काहे यूज किए, एगो अधिका वर्ड काहे यूज कर रहे हैं, हम कहें साइक्लो नहीं लगाते हैं, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, पेंट 1 कामा 2 कामा 3 कामा ट्राई इन ही हम कर देते हैं, साइक्लो नहीं लगाते हैं। देखिए हम यहाँ पे IUPAC नाम लिखे हैं, इसका साइक्लो पेंट 1 कामा 2 कामा 3 ट्राई इन। हम कहें देखो बाबू कह रहे हो आपकी साइक्लो वर्ड क्यों यूज किए, तो हम कहें बस रिंग बना है इसीलिए साइक्लो वर्ड का यूज किए हैं, बस रिंग बना है इसीलिए साइक्लो वर्ड का यूज किए हैं। कहें कैसे, तो देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइक्लो पेंट 1 कामा 2 कामा 3 ट्राई इन, ठीक, ट्राइन। अब कहेंगे ये साइक्लो पेंट 1 कामा 2 कामा 3 ट्राई इन है, इस IUPAC नामकरण से कार्बनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो कहोगे साइक्लो। अगर साइक्लो नहीं रहता तो हम बताए हैं ना, तो कहते साइक्लो नहीं है, चलो पेंट है, पेंट मतलब 5 गो कार्बन तो है, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 कामा 2 कामा 3, 1 पे डबल बॉन्ड, 2 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, ठीक, 1 कामा 2 कामा 3 ट्राई हो गया। इन है मतलब डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, जो बचा सिंगल बॉन्ड, सिंगल, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं लगेगा, इसमें डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक। ये हो गया आपका पेंट 1 कामा 2 कामा 3 ट्राई इन। अभी देखो इसमें भी डबल बॉन्ड है, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, लेकिन ये स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर सीधा है कि नहीं है, इसमें वलय। देखिए अब ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम इसको अगर साइक्लो नहीं लगाए तो ये चैन बन गया, वही नमो है, नमो वही है। देखिए पेंट 1 2 3 इन, पेंट 1 2 3 ट्राई इन, नमो वही है, बस साइक्लो आगे नहीं लगाए, इसका मतलब कि ये चैन है, और ये साइक्लो लगा दिए इसका मतलब कि ये रिंग बना है, वलय बना है। तो बाबू अब समझ में आया साइक्लो क्यों लगाया जा रहा है, साइक्लो इसलिए लगाया जा रहा है ताकि हम समझ सके ये कार्बनिक यौगिक जो है कैसा है, एरोमेटिक है कि एलिफैटिक है। एरोमेटिक मतलब कि वलय वाला, एरोमेटिक मतलब चैन वाला, सॉरी एलिफैटिक मतलब चैन वाला। एलिफैटिक जावा बोलेगा चैन, एरोमेटिक जावा बोलेगा, देखो एरोमेटिक मतलब कि गोले आकार की, मतलब रिंग टाइप की संरचना। तो ये हो गया आपका एल्कीन, साइक्लो एल्कीन। तो साइक्लो एल्कीन ये है, और ये क्या है, ये क्या है बाबू, ये सिंपल वाला एल्कीन है। तो ये सिंपल चैन वाला एल्कीन है। अब चलिए, अब हम आपसे कहें कि बाबू देखो ये तो हम बना दिए कि रिंग वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब कहे देखो अब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या कहें, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कैसा होगा, तो वो रिंग वाला ही होगा। लेकिन देखिए ये कैसा होगा, हम कहे कि 6 गो कार्बन लो, कहे 6 गो कार्बन लो, 6 गो कार्बन आप ले लिए, कहे देखो इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, ऐसा सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दो। और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है कार्बन का। हर जगह आपको यहाँ से जाएंगे ना, हर जगह ये पढ़ने के लिए मिलेगा, हर जगह ही, आपका पीछा ही कभी छोड़ने वाला है नहीं। तो बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। एक एक छोड़ करके अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाइए, एक एक छोड़ करके अल्टरनेट, देखिए एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल हो गया। अब बैलेंस ही पूरा कर दीजिए। कार्बन का 4 बंद होता है, इस कार्बन का 3 बंद पूरा है, एक इधर 2 इधर,
एक हाइड्रोजन लगा दो, यानी 4 बंध पूरा हो गया। इस कार्बन का भी वही हाल है। देखो इसमें सभी कार्बन का वही हाल है, सब में 3-3 वैलेंसी पूरा है, चौथा पूरा करना है, यानी 3-3 बॉन्ड बना हुआ है और चौथा पूरा करना है। चौथा हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एगो हाइड्रोजन, यार एक हाइड्रोजन का मतलब कि यहाँ से एगो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब चारों बंध कंप्लीट है ना। तो इस हाइड्रोजन को हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हल्का सा। अब कहे बाबू इसका नाम लिखो, क्या बोले बाबू इसका नाम लिखो, तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आप इसका नाम लिखने लगेंगे। तो देखिए इसका नाम जो होता है ना, IUPAC ने एक इसका नाम डिक्लेयर किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। इसका एक स्पेसिफिक नाम है बेंजीन। अब कहेंगे तो अब तक जो लिख रहे थे वो गलती था, नहीं, इसका नाम जो है वैसे भी लिखा जा सकता है जैसे हम अब तक लिखते थे। देखिए कैसे लिखते थे, तो लिखते थे बाबू, देखो कहेंगे कि इसमें कहाँ से हम गिनती करें, कहाँ से गिनती चालू करें, यहाँ तो गोल स्ट्रक्चर बना हुआ है देखो। तब कहेंगे कि जहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक हो वहीं से करो। तो कहेंगे देखिए यहाँ पे भी पहले पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी पहले पे है, ठीक, यहाँ पे भी देखा जाए तो पहले पे है, यहाँ पे भी पहले पे, यहाँ पे भी पहले पे, कहीं से अगर गिनती करें तो पहले पे डबल बॉन्ड ही आ रहा है, कहीं किसी भी कार्बन पे। देखो यहाँ पे एक झोल हो गया है, तुम जो समझ नहीं पा रहे हो क्या है। देखो अगर हम गिनती यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 वो कार्बन का गिनती कर लिए, तो आप कहेंगे देखिए पहला नंबर कार्बन पे भी पिछवा डबल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, पहला कार्बन पे भी पिछवा डबल बॉन्ड है, दूसरा का कार्बन पे अगवा डबल बॉन्ड है और चौथा कार्बन पे एक बॉन्ड है। अब कहेंगे कि देखिए छठवां पे भी एगो बंद है, एगो डबल बॉन्ड छठवां पे भी है। देखिए जिसे गिनती करते हैं उसके अल्टरनेट क्रम में बॉन्ड गिनते हैं, तो कहेंगे पहलका पे भी है, दूसरका पे भी है, तीसरका पे भी है, चौथे पे भी है, पांचवा पे भी है। कहाँ लिखेंगे, देखिए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, तो सब पे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 6 गो लोकेशन है, इसका मतलब कि 6 गो डबल बॉन्ड है। हमको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है 3 गो, देख रहे हो 1 2 3। आप कहेंगे नहीं पहलका पे भी है, दूसरा कार्बन पे भी अगवा डबल बॉन्ड है, तीसरा पे भी पीछे, चौथा पे भी आगे है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको बताए हैं बाबू, क्या बताए हैं कि कार्बन के पीछे जिस क्रम में गिनती कर रहे हैं उस क्रम के उल्टे साइड में डबल बॉन्ड को नहीं गिना जाएगा कि ये इस कार्बन पे है। तो क्या करेंगे, तो कहेंगे कि पहला पे दूसरा पे, तो हम कहे देखो ना है एरोमेटिक है, गोल है, इसमें कहीं से चेन बना सकते हैं, है कि नहीं, कहीं से हम कार्बन गिन सकते हैं। तो हम कहे देखो जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है वहाँ से शुरू करो ना, यहाँ से शुरू करने का ज़रूरत क्या है। तो या तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं गिनती, देखिए मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, यहाँ से गिनती शुरू कर सकते हैं, यहाँ से गिनती शुरू कर सकते हैं और यहाँ से शुरू कर सकते हैं, अन्य जगहों से आप गिनती नहीं शुरू कर सकते। कहेंगे क्या है, तो देखो डबल बॉन्ड ऐसे हमको गिनती चालू करना है कि डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। यहाँ पे अगर हम गिनती करेंगे तो पहले पे पड़ेगा, यहाँ पे भी गिनती करेंगे तो ऐसे गिनती करेंगे पहले पे पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो देखो यहाँ पीछे वाला नहीं गिना जाएगा, इसे अगर गिनती करेंगे। आपके गिनने के क्रम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप गिनती कहाँ से करेंगे। अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं गिनती तब तो ये 3 जगह है कार्बन की गिनती के लिए, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे गिनती कर रहे हैं तो ये यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से। इस स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, बहुत ही अजीब स्ट्रक्चर है। अब देखो अगर हम कहें नहीं अब हम इधर से ऐसे गिनतियाँ करेंगे, ऐसे घुमा के, तो कहे कर सकते हो, लेकिन अब इन तीनों जगह को छोड़ करके जो है 3 गो जगह यह बचा है ना, अब यहाँ से कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कहीं से गिनती चालू कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप किस डायरेक्शन में गिनती चालू कर रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो ये 3 जगह है, अगर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो ये 3 जगह है। समझे कैसे हम कह रहे हैं, देखो हम इधर से अगर गिनती करेंगे तो गिनती के क्रम में डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो ये पहला कार्बन, पहला के बाद डबल बॉन्ड है, दूसरका पे पीछे वालों को नहीं लेते हैं, ठीक। तीसरा आ गया, तीसरका के क्रम में आ रहा है, इससे आ रहा है तो ये सही है।
अब कहे नहीं, अगर यहाँ पे 1 ले रहा है तो हम इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बाबू देखो अभी क्रम में नहीं आ रहा भाई, डबल बंडवा जो है ना ये उल्टा क्रम में पहुँच गया है, पहिलका के पीछे चला गया है, यानी उल्टा क्रम में। तो इसे हम गिनती यहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए हम कहीं से, आप कहीं से गिनती कीजिएगा, हम यहाँ से कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक। यही आपको बताना था। इसको बोलते हैं बेंजीन और ये है 6। अब इसमें 6 कार्बन है। 6 के लिए पहले लगाइए साइक्लो। क्या लगाएंगे? साइक्लो। साइक्लो। क्यों साइक्लो? कहाँ से कि रिंग बना हुआ है, वलय बना हुआ है। जब गोल का स्ट्रक्चर बनेगा ना, कैसनो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसको साइक्लो लगा के लिखते हैं। साइक्लो प्लस को कार्बन 6 गो। 6 के लिए देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेक्स। 6 के लिए हेक्स। हेक्स लगाइए, हेक्स। आगे प्लस हेक्स डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को वरीयता नहीं देंगे तो डबल बॉन्ड का नाम लिखिए। डबल बॉन्ड 1 2 3, 3 जगह 3 गो है। कहाँ कहाँ है? तो पहले पोजीशन है, पोजीशन लिखने के पहले डैश, बाद में डैश, ठीक। डैश लगाइए। पोजीशन पहले पे है, तीसरे पे है, 5वें पे है। तो 1 3 5 क बार है? अब लिखो क बार है डबल बंडवा। तो देख रहे हो 3 गो पोजीशन लगाया हो, तो यहाँ से भी पता चल सकता है कि 3 गो पोजीशन पे यानी 3 गो है। 1 2 3, 3 गो डबल बॉन्ड है। तो ट्राई, 3 के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई। और प्लस बॉन्ड नेम, डबल बॉन्ड के लिए नेम इन लग जाएगा, इन। अब इसका पूरा नाम लिखो तो एक बार साइक्लो हेक्स। क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राइन। ट्राइन। तो ये है इसका नाम। अब इसका यूपीएससी नाम तो ये हो गया, लेकिन इसको कभी भी ये लिखता ही नहीं है। इन नामों कभी भी किताबों में लिखेगा नहीं। कहेंगे कहाँ है? तो बाबू इसको एक बेंजीन नामक वैज्ञानिक थे और उहे इसको खोजे थे। जानते हैं कहाँ से? देखे थे, वो सांप था, अपना पोछिया चबा रहा था अपने मुँह से, तो उसी को देख करके ये स्ट्रक्चर बनाए, ठीक। तो ये हो गया बेंजीन स्ट्रक्चर, इसका नाम है। जो वैज्ञानिक थे उन्हीं का नाम था बेंजीन, तो इसीलिए इसका नाम और रख दिया गया बेंजीन। काहे बेंजीन रखा गया? काहे से? क्यों खोज दिए बेंजीन। अभी बेंजीन जो है इसको IUPAC में भी बेंजीन कहते हैं। बड़का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, चाहे इसको कभी कभार ऐसे भी बना देता है, इसमें ऐसे बना देगा। इसका 3-4 गो स्ट्रक्चर बनाता है, इसे इस टाइप का, इस टाइप का। ये भी बेंजीन है। आप कहें तो ये भी बेंजीन है। देखिए ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। देख रहे हैं यहाँ पे इस पे बॉन्ड है, इस पे नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है। तो इसमें ये भी बेंजीन है। एक और स्ट्रक्चर इसका बनता है, इसका ऐसे गोल कर दीजिए, बस ये भी बेंजीन है। तो बाबू कहीं अगर यहाँ ऐसे दिया हो, इस टाइप का दिया हो, इस टाइप का दिया हो, इस टाइप का दिया हो, किसी भी टाइप का दिया हो, ये है बेंजीन। लेकिन बाबू देखिए, ये तो हम बता दिए बेंजीन। ये बेंजीन आपके क्लास में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। बहुत कम का मतलब कि हाँ कुछ कुछ बस दर्शन होगा आपको। लेकिन इसमें हमको बेंजीन जो है क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते बनाते परेशान हो जाएंगे। है बनाते बनाते ऐसे बनाने लगेंगे आप, कहेंगे अल्टरनेट डबल बॉन्ड से बढ़िया गोलियां दो, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। तो ये सभी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आप याद रखिएगा। इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे इसका नाम कभी भी ये वाला नहीं पूछता है, हरदम ये वाला पूछता है, ठीक, बेंजीन। तो याद रखिएगा। आशा है कि आपको साइक्लोएल्कीन के बारे में समझ में आया। ये लेक्चर लंबा हुआ है और बहुत कम हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। नया चीज़ें जो है बहुत कम पढ़े हैं, बस साइक्लोएल्कीन के बारे में पढ़े हैं और कुछ नहीं पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में हमने जितना यूपीएससी नाम पढ़ाया था उन सभी को रिवाइज किया है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ा पाए हैं पूरा, मतलब एल्काइन वाला नहीं ख़त्म कर पाए हैं। एल्काइन वाला हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर दें पूरा एल्काइन वाला, उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।